Audio Jungle। नमस्कार दोस्तों, आज की इस क्लास में आप सबका स्वागत है। और ये क्लास हम सामान्य विज्ञान की स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम कुल 20 क्वेश्चन कवर करने वाले हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर हम विगत परीक्षा में पूछे गए कुछ क्वेश्चन जिनको यहाँ पर मैं लेकर आया हूँ, तो आप बने रहिए वीडियो में। और क्वेश्चन के साथ हम एक्स्ट्रा जानकारी भी यहाँ पर देखने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन है, फोटोवोल्टिक सेल संबंधित है। फोटोवोल्टिक सेल संबंधित है, तो आपको पता होना चाहिए कि फोटोवोल्टिक सेल क्या कार्य करता है। तो यहाँ पर देखो, सौर ऊर्जा से, ये सौर ऊर्जा से संबंधित है। इसका जो कार्य है वो क्या है दोस्तों? फोटोवोल्टिक सेल में सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर नोट करनी है। अर्धचालक पदार्थों का उपयोग किया जाता है। सूर्य तप द्वारा, इलेक्ट्रॉन प्रवाह द्वारा दिष्ट धारा डीसी प्राप्त की जाती है। तो इतना फैक्ट आपको यहाँ पर नोट करना है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत में स्थापित पहला राष्ट्रीय उद्यान, तो क्या याद रखना है यहाँ पर? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। दोस्तों, तीसरा क्वेश्चन है, केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान स्थित है। ये कहाँ पर है? बीकानेर, बीकानेर राजस्थान। चौथा क्वेश्चन है, डायनेमो एक मशीन है जिसका कार्य है। तो यहाँ पर हमें क्या नोट करना है? यह पता होना चाहिए कि डायनेमो एक मशीन है, लेकिन ये क्या काम करती है, किसमें उपयोगी है ये? तो यहाँ पर देखो, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना, इसका ये मुख्य कार्य है। तो चौथा क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। पांचवा क्वेश्चन है, सर्वप्रथम मानव द्वारा जिस धातु का उपयोग किया गया, सबसे पहले मानव के द्वारा, और कौन सी धातु काम में ली गई? तांबा। सबसे पहले मनुष्य ने तांबे का प्रयोग किया, तांबा। तो यहाँ पर तांबा आ जाएगा। 6 नंबर का क्वेश्चन है, ओजोन परत पृथ्वी से कितनी ऊंचाई पर स्थित है? ओजोन परत, तो दोस्तों याद रखें 2000 किलोमीटर। 7वां क्वेश्चन है, ओजोन परत संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? यह भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है ये। ओजोन परत संरक्षण दिवस, तो यहाँ पर देखो 16 सितंबर। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा यह। 8वां क्वेश्चन है, जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों याद रखें 29 दिसंबर, ऑप्शन सी 29 दिसंबर। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, जैव विविधता दिवस 29 दिसंबर को मनाया जाता है। चट्टान पर उगने वाले पौधे कहलाते हैं। चट्टानों पर उगने वाले पौधों को क्या कहते हैं? तो यहाँ पर देखो, शैलोद्भिद, अधिपादपीय, मरुद्भिद, लवणोद्भिद। तो यहाँ पर ऑप्शन ए शैलोद्भिद हो जाएगा। तो दोस्तों याद रखें, चट्टानों पर जो पौधे उगते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? शैलोद्भिद। 10वां क्वेश्चन है, जंगल की आग कहा जाता है। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? सी ब्यूटिया मोनोस्पर्मा। 11वां क्वेश्चन है, मीनामाता रोग का कारण है। ऑप्शन ए पारा, कैडमियस, सी सीसा, डी जस्ता। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन होगा वो कौन सा होगा? पारा। मीनामाता रोग का जो मुख्य कारण है वो क्या है? पारा। 12वां क्वेश्चन है, सबसे स्थायी पारिस्थितिकी तंत्र है। तो दोस्तों पारिस्थितिकी तंत्र स्थायी वाला बताना है यहाँ पर। सबसे स्थायी पारिस्थितिकी तंत्र है समुद्री, डी ऑप्शन सही होगा यहाँ पर। 13वां क्वेश्चन है, समुद्री जल को शुद्ध जल में किस प्रक्रिया द्वारा बदला जा सकता है? तो समुद्र के जल को जिस विधि के द्वारा शुद्ध जल में कन्वर्ट किया जाता है, तो वो विधि कौन सी है?
तो सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। उत्क्रम परासरण। उत्क्रम परासरण छनन विधि जल शोधन की एक विशिष्ट प्रक्रिया है जिसमें समुद्री जल को शुद्ध किया जाता है। तो ये इतना फैक्ट आपको याद रखना है। आगे बात करते हैं। 14 नंबर का क्वेश्चन है, संकटग्रस्त पादपों के नाम जिस पुस्तक में दर्ज किए जाते हैं उसे कौन सी पुस्तक बोलेंगे? तो यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, लाल आंकड़ों की पुस्तिका में, रेड डाटा बुक। आगे बात करते हैं, गाय का दूध हल्का पीला होता है, इसका मुख्य कारण क्या है? तो यहाँ पर देखो ऑप्शन डी, केरोटीन। 16वां क्वेश्चन है, प्रकाश वर्ष इकाई है दूरी की। ए ऑप्शन सही होगा इसमें। 17 नंबर का क्वेश्चन है, एपीकल्चर उत्पादन से संबंधित है। एपीकल्चर किस उत्पादन से संबंधित है वो यहाँ पर बताना है। तो एपीकल्चर शहद से संबंधित है, मधुमक्खी पालन। 18 नंबर का क्वेश्चन है, पृथ्वी का पलायन वेग है। तो दोस्तों यहाँ पर पृथ्वी का पलायन वेग कितना हो जाएगा? ऑप्शन डी, 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। यहाँ पर नोट करें, वह न्यूनतम वेग जिससे किसी वस्तु को फेंकने पर वह वस्तु पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र को पार कर जाए और वापस पृथ्वी पर न आए तो पलायन वेग कहलाता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। पृथ्वी के लिए पलायन वेग का जो मान है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। इसके बाद में 19 नंबर का क्वेश्चन है, मनुष्य शोर सहन कर सकता है, यानी मनुष्य कहाँ तक आवाज़ सहन कर सकता है, कितनी आवाज़ को सहन कर सकता है, सुन सकता है, ध्वनि से रिलेटेड है ये। तो यहाँ पर 85 डेसिबल याद रखें, यहाँ तक कि ध्वनि वह सहन कर सकता है। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार मानव के लिए 45 डेसिबल ध्वनि सर्वोत्तम मानी गई है। 75 डेसिबल से ऊपर की ध्वनि मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक मानी जाती है। एक साधारण मानव ज़्यादा 120 से लेकर 130 डेसिबल तक तीव्रता वाली ध्वनि सुन सकता है, लेकिन 85 डेसिबल से अधिक ध्वनि में व्यक्ति बहरा भी हो सकता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। 20 नंबर का क्वेश्चन है, शरीर में लोहे की कमी से कौन सी बीमारी हो जाती है? अगर शरीर में लोहे की कमी है तो इनसे कौन सी बीमारी हो जाती है? तो याद रखना है रक्त क्षीणता। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, यानी रक्त की कमी हो जाएगी। शरीर में लोहे की कमी से रक्त क्षीणता की बीमारी हो जाती है। शरीर में लोहे की प्रतिदिन आवश्यकता 12 मिलीग्राम होती है। इसके स्रोत मांस, अंडे, फलियां, अनाज, हरी सब्जियां हैं। तो दोस्तों सामान्य विज्ञान के हमने यहाँ पर 20 क्वेश्चन कवर किए हैं। नेक्स्ट वीडियो में और आगे के 20 क्वेश्चन देखेंगे। दोस्तों इस प्रकार हम यहाँ पर लगातार 20-20 क्वेश्चन कवर करेंगे। तो सामान्य विज्ञान के हमारा टारगेट रहेगा 100 क्वेश्चन कवर करने का। इससे आपकी सामान्य विज्ञान की तैयारी और भी मजबूत हो जाएगी। तो पढ़ते रहिए, देखते रहिए कोचिंग नोट्स क्लासेस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।